हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है परीक्षा ऐप का। अब दोस्तों, परीक्षा ऐप में दोस्तों आपको जो स्टार्टिंग के 200 विद्यार्थी हैं उनको 50% जो आपका ऑफ देने का यहाँ पे चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 50% का डिस्काउंट चाहते हैं तो यहाँ पे MCC 50 यूज़ कर सकते हैं, है ना। चाहे आप MP जेल प्रेरी कांस्टेबल SI MPPSC सब ग्रुप 2 इनकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ से ये डाउनलोड कीजिए परीक्षा ऐप और कोड यूज़ कीजिए MCC 50, जिससे आपको ये 50% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको सबसे अच्छा तरीका यह रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी दोस्तों, और कहाँ कमी है ये सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो आज ही ज्वाइन कीजिए दोस्तों और शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आपका एक नया पोर्शन। और नया पोर्शन में क्या देखने वाले हैं दोस्तों, तो ये है आपका जिला खरगोन। कौन सा जिला है दोस्तों? खरगोन जिला हम देखने वाले हैं, जिसको हम पश्चिमी निमाड़ भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। क्योंकि आपके सपोर्ट की अब मुझे आवश्यकता है दोस्तों, है ना। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, मतलब शेयर नहीं कर रहे हो शायद, या फिर वीडियो नहीं आ रहा है इस चक्कर में शेयर नहीं कर रहे होंगे। तो अब वीडियो आ रहे हैं आपके, आज आपका नया बन जाएगा, मतलब जिले वाला। और जो डिस्ट्रिक्ट वाले जो चल रहे थे वो आपके कंटिन्यू है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों खरगोन जिला। तो नक्शा निकाल लीजिए, और पुराना भी आपको रिवीजन करते रहना है दोस्तों, है ना। तो बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आगे बात करता हूं दोस्तों खरगोन जिला। तो खरगोन जिला आता है दोस्तों यहाँ पे, ये आपका खरगोन जिला है, ठीक है। खरगोन में 2-3 तहसील है, जैसे मैं बता दूं जो खासकर है ना, आपकी भगवानपुरा है, खरगोन है, सेगांव है, महेश्वर है, कसरावद है, बड़वा है, झिरन्या है, भिकन गाँव है। तो ये कुछ तहसील है जो कि इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि आते भी सही है, ठीक है। तो वो चीज़ अपन याद रखना है। अब इससे कितने जिले टच है दोस्तों? एक बुरहानपुर है, दूसरा खंडवा, तीसरा देवास, चौथा इंदौर, पांचवा धार और छठा आपका बड़वानी। तो टोटल आपके 6 जिले इससे लगे हुए हैं दोस्तों। और एक राज्य टच है जिसका नाम है महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। तो ये खरगोन जिला है, ठीक है। इसी के बगल में दोस्तों एक जिला आता है जिसका नाम है खंडवा, ठीक है। तो खंडवा को हम पूर्वी निमाड़ बोलते हैं और खरगोन को हम पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। तो ये जानकारी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य जिससे टच है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों? आपकी कमेंट में करना है ना। मुंबई है, जो भी आपकी राजधानी है, कौन CM है, कौन राज्यपाल है और कौन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। तीनों चीज़ या चारों चीज़ आपको कमेंट में करना है, क्योंकि मैं एक चीज़ पे वीडियो बना चुका हूँ आपके मुख्यमंत्री पे। अब अगला वीडियो आपका राज्यपाल का आएगा, और राज्यपाल के बाद आपका मुख्य न्यायाधीश का, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं खरगोन जिले की। तो खरगोन जिले में आपका क्या है दोस्तों? नौदा टोली एक जगह है, नौदा टोली और कसरावद। ये 2 जगहें हैं जो कि आपकी खरगोन जिले में है। इन दोनों जगहों को ताम्र पाषाणकालीन स्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ताम्र पाषाणकालीन स्थल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ की तांबे से बनी मूर्तियां या किसी प्रकार के बर्तन वगैरह ये चीजें मिली। तो ताम्र पाषाण यानी कि तांबे की चीजें मिली, तो नौदा टोली और कसरावद से। तो ताम्र पाषाणकालीन स्थल हो गया खरगोन में। कौन कौन सी जगह? नौदा टोली और आपका कसरावद। अगला आता है मालवा का खजुराहो। दोस्तों खजुराहो समझना, खजुराहो एक जगह है जहाँ पे मंदिरों के लिए फेमस है, जो कि कहाँ पड़ती है? छतरपुर जिले में। तो बात करता हूँ मैं, छतरपुर जिले में खजुराहो पड़ता है। यहाँ पे आपका हवाई अड्डा भी है, ठीक है। मध्य प्रदेश का मालवा का खजुराहो भी किसको कहा गया है? खरगोन को, ठीक है। क्यों कहा गया है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चंदेल वंश, खरगोन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, चंदेल वंश और आपके परमार जो राजा थे, इन राजाओं ने यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बनवाए, ठीक है। और आपको पता है खजुराहो में भी चंदेल वंशों ने मंदिर बनवाए थे। तो उसी के आधार पर क्या नाम हो गया दोस्तों यहाँ पे? मालवा का खजुराहो हमने खरगोन जिले को बोल दिया, ठीक। अगला प्रश्न आता है नवग्रह मंदिर। तो नवग्रह मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? तो ये हमारे खरगोन जिले में, जिसको हम पश्चिमी निमाड़ भी कहते हैं। अगला आता है देजला देवड़ा परियोजना। एक परियोजना चल रही है यहाँ पे, देजला देवड़ा परियोजना, जो कि कुंदा नदी पे चल रही है। किस नदी पे चल रही है दोस्तों? कुंदा नदी पे चल रही है। अब कुंदा नदी की खास बात क्या है दोस्तों? ये देजला देवड़ा परियोजना पे जो बांध बनाया ना दोस्तों, कुंदा बांध, ये बना है मिट्टी का बांध है दोस्तों। कैसा बांध है? मिट्टी का बांध। तो इसलिए भी अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा लाइक और शेयर तो कर दीजिए दोस्तों। चलिए, कपास जिनिंग कारखाना। तो कपास जिनिंग यानी कि आपका कपास वाला जो कारखाना है, कहाँ है? आपका खरगोन में। 4 जिलों में दोस्तों कारखाने हैं ये आपकी, है ना, जिन्हें हम सुनहरे जिले भी बोलते हैं, जहाँ पे क्या होती है आपकी सबसे ज्यादा कपास होती है। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, ये चारों जिलों का नाम याद रखना। अगला प्रश्न आता है कि महेश्वर। दोस्तों एक जगह है महेश्वर, आपको भी मैंने पढ़ के बताया आपको। तो महेश्वर में दोस्तों आपके भगवान का मंदिर है, शिव जी का, मंडलेश्वर। तो मंडलेश्वर ऐतिहासिक स्थल है खरगोन जिले में। कहाँ पे पड़ता है? महेश्वर
महेश्वर में पड़ता है मंडलेश्वर, ये ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, चलो महेश्वर में कई जगह शूटिंग भी हुई है आपके महेश्वर के घाट पे, है ना, दबंग 3 या 4 की, और आपके पेडमैन टाइप से, तो वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो महेश्वरी दोस्तों साड़ियाँ प्रसिद्ध है, क्यों? क्योंकि इनको जीआई टैग मिल गया है, और जीआई टैग मिलता है दोस्तों 10 साल के लिए। मध्य प्रदेश में ऐसी 7 चीजें हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो जिस प्रकार आपकी चंदेरी की साड़ियां हैं फेमस, उसी प्रकार महेश्वरी साड़ियां भी प्रसिद्ध है, जो कि कहां से प्रसिद्ध है? महेश्वर से। ठीक है, देन अगला आता है दोस्तों, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा घाट दोस्तों महेश्वर घाट है। कौन सा घाट है? महेश्वर घाट। तो नर्मदा नदी पे जो सबसे बड़ा घाट है, जहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं, कई है ना, पूजा वगैरह विधान वगैरह रहता है अपना, तो सबसे बड़ा घाट है नर्मदा नदी पे दोस्तों महेश्वर घाट है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? महेश्वर में, जो कि खरगोन जिले में आता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला आता है सर्वाधिक हाइड्रेम जल पंप भी कहाँ है दोस्तों? ये खरगोन जिले में। कहाँ पे है? खरगोन, क्योंकि पानी की व्यवस्था है। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों सीआईएसएफ। सीआईएसएफ यानी कि जानते होंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका प्रशिक्षण केंद्र है दोस्तों बड़वाहा में। अभी मैंने कुछ तहसीलें आपको बताई थी, इसलिए बताई थी ताकि आप उस चीज को देखो। अगर आप अपने नक्शा निकाल रखा है तो आप नक्शे में देखिए खरगोन जिला कहाँ पड़ता है, और खरगोन लिखा होगा वहीं पे आपको मिलेगा पश्चिमी निमाड़। ठीक है, पश्चिमी निमाड़ मिलेगा, और फिर उसके अंदर देखिए आप तहसीलें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ। अगला जो अपना लेक्चर आता है कि देश का पहला मोबाइल बैंक कहाँ है दोस्तों? तो देश का जो पहला मोबाइल बैंक है ना, ये भी आपका कहाँ खुला? खरगोन में, जिसको हम बोलते हैं लक्ष्मी वाहिनी बैंक। क्या बोलते हैं दोस्तों? लक्ष्मी वाहिनी बैंक। अब लक्ष्मी वाहिनी क्यों बोला? क्योंकि ये मतलब लक्ष्मी मतलब आपके पैसे, तो पैसे काहे में जाते हैं? वाहन में। तो पूरा का पूरा बैंक चलता ही है ना, बैंक आप वहाँ पे जमा भी कर सकते हैं। जिस प्रकार आपके यहाँ चौराहे होंगे तो 1 घंटा इस चौराहे पे रुकते हैं, 1 घंटा उस दूसरे चौराहे पे, तो ये सिस्टम आपका चलता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि बाजीराव पेशवा की समाधि दोस्तों कहाँ है? तो जो बाजीराव पेशवा की जो समाधि है ना दोस्तों, ये भी आपके खरगोन जिले में। और कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है आपकी रावरखेड़ी। कौन सी जगह दोस्तों? रावरखेड़ी, रावरखेड़ी। ठीक है, तो बाजीराव पेशवा की ये समाधि हो गई। अगला प्रश्न आता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी थे दोस्तों, और साथ में थे पंडित मंडन मिश्र। इन दोनों को शास्त्राचार्य जो हुआ था ना, जो वेदों की लड़ाई बोल सकते हैं, वेदों में अपना मतलब कौन जीतता, इस टाइप से सिस्टम चला। शास्त्राचार्य कहाँ हुआ था? खरगोन जिले में। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि महेश्वर में दोस्तों देखो, महेश्वर ऐसी जगह रहा है प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध था। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा अवंती, तो मौर्य वंश की भी 2 राजधानियां रही हैं, है ना, जिसको हम अवंती को भी 2 पार्ट में बांटा गया था कि आपका उत्तरी अवंती यानी कि आपका वर्तमान उज्जैन, और दक्षिण अवंती यानी कि वर्तमान महेश्वर, है ना। तो ये आपको याद रखना है। महेश्वर का प्राचीन नाम महिष्मति भी था। क्या था दोस्तों? महिष्मति। और उज्जैन का अवंती के रूप में मुख्यतः जानते थे, उज्जैनी के नाम से भी इनको जानते थे। तो यहाँ पे दोस्तों महेश्वर में क्या है कि 2 वंशों ने यहाँ पे राज किया। एक तो होलकर वंश ने किया, दूसरा अहय वंश ने किया। होलकर वंश और अहय वंश। होलकर वंश में अहिल्याबाई ने यहाँ पे शासन किया था, इन्होंने राजधानी बनाई थी। और अहय वंश के दोस्तों राजा थे सहस्त्रार्जुन, तो इन्होंने दोनों ने यहाँ पे राज किया है। तो दोनों वंश का आपको याद रखना है जो कि महेश्वर में राज किया। फिर आता है दोस्तों सर्वाधिक जो मूंगफली का उत्पादन होता है ना, वो हमारे खरगोन जिले में होता है, जिसको हम पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं, है ना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ पश्चिमी निमाड़, ताकि आपके जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। ठीक है, लाइक और शेयर, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। और आपको कुछ कमी लगती है तो डिसलाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट भी करना है आपको कि सर फलानी चीज आपकी कमी रही है। ठीक है, तो मैं वो चीज आपको इंप्रूवमेंट करके बताऊंगा। अगला आता है नदियां। तो कुंदा नदी यहाँ से बहती है, नर्मदा नदी बहती है, और बेदा नदी बहती है। तो कुंदा नदी अभी हमने पढ़ी है दोस्तों, यहीं से नर्मदा नदी बहती है जो कि महेश्वर में सबसे बड़ा घाट हमने पढ़ा है, और एक नदी बहती है यहाँ पे बेदा। ठीक है, तो ये नदियां आपको याद रखना है, और अधिकतर नदियां सबकी नर्मदा नदी की सहायक होती है जो आसपास बहती है। अगला आता है सुनहरा जिला दोस्तों, ये सफेद कपास के लिए प्रसिद्ध है और रंगीन कपास के लिए भी प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सुनहरा जिला इसलिए बोला गया है क्योंकि सफेद कपास यहाँ पे बहुत ज्यादा है। एक जगह का नाम है दोस्तों पावागिरी। ये पावागिरी दोस्तों जैन तीर्थ है, जहाँ पे जैन मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है दोस्तों जैन धर्म के, है ना। तो पावागिरी ऊन जैन मंदिर भी इनको कई बार कहा जाता है। ठीक, अगला आता है सिरवल महादेव। सिरवल समझ रहे हो, ये सिर की बात करी
तो रावण ने दोस्तों अपने सिर का बलि दी थी, है ना, शिव जी को। तो वो कहाँ दी थी? सिरवल जगह पे, जो कहाँ पड़ता है? खरगोन में। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, इसलिए प्रसिद्ध है। और साथ में रावण मैंने यही लिखा है, ठीक है, ताकि आप समझ जाओ। अगला आता है बकवा नामक स्थान। तो बकवा में दोस्तों नर्मदा नदी के जो पत्थर है ना, इनसे निर्मित शिवलिंग है, और काफी बड़े शिवलिंग है, तो इसलिए आपके लिए फेमस है। तो ये भी आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन आता है कि मंडलेश्वर में दोस्तों जल विद्युत परियोजना है, जो कि नर्मदा नदी पे संचालित है। तो जल विद्युत परियोजना कहाँ पे? आपकी नर्मदा नदी पे संचालित है, ये आपको याद रखना है, महेश्वर में, है ना। और कहाँ पड़ता है? मंडलेश्वर। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, है ना। एक आपके लिए प्रश्न है जो मैं पूछता हूँ, है ना, जो पूरा वीडियो देखेगा वो कमेंट भी करेगा। तो प्रश्न है आपका दोस्तों क्या, कि मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे दोस्तों? ये आपको कमेंट में करना है, ठीक है। जो आखिरी तक देखेगा उसको तो समझ में आ ही रहा होगा। दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, यदि आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, है ना, ग्रुप 2 या सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं और सामान्य प्रबंधन की आपको तैयारी करना है, तो एक बेस्ट वीडियो कोर्स आया है ना, परीक्षा ऐप का ये दोस्तों, है ना। अगर आपको इसमें 50% का डिस्काउंट चाहिए तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं MCC50, जिससे आपको यह 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।